हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करेंगे और कुछ अंकित प्रश्न करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या करना हमें? विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। तो आपके चित्र दिख रहा है, यहाँ पर एक संचयक सेल लगा है, कुंजी लगी है, ये धारा परिवर्तक है। ठीक है, और एक तार है, इसकी टोटल लंबाई कैपिटल एल है, और जहाँ पर हमें संतुलन बिंदु मिलेगा, जहाँ पर ज्यों की रुकेगी, वहाँ तक की लंबाई क्या है अपनी? एल। ये धारा मापी लगा हुआ है, आप नाम लिख सकते हैं। और एक हमारा सेल लगा है, इसका विद्युत भागबल ई है, और एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध बॉक्स। अब इसके बाद में हम सिद्धांत व आवश्यक सूत्र की गणना करेंगे। तो लिखेंगे सिद्धांत व आवश्यक सूत्र। तो सबसे पहले इसमें माना लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि प्रतिरोध बॉक्स, इसमें प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध कैपिटल आर व सेल के खुले परिपथ, कौन से खुले परिपथ में संतुलन बिंदु की लंबाई कैपिटल एल स्मॉल एल 1। ठीक है, व सेल के बंद परिपथ में संतुलन बिंदु की लंबाई क्या है? L2 है। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो लिख लेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। तब तो क्या हो जाएगा? एक बार सेल का खुला परिपथ रहेगा और एक बार बंद परिपथ। ठीक है, उनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, L1 L2। ठीक है, अब लिखेंगे तब के बाद सेल के खुले परिपथ में ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत से तो क्या हो जाएगा? विभव मापी के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, E बराबर x इंटू एल होता है। तो लिख लेंगे E बराबर x इंटू एल। अब कौन से खुले परिपथ में, कौन सी की बात चल रही है? सेल के खुले परिपथ में। कौन से खुले परिपथ में? तो खुले परिपथ में क्या हो जाएगी? लंबाई L1। क्या हो जाएगी? लंबाई L1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। नंबर भी दे सकते हो, नहीं देना तो रहने दो। ठीक है, अब लिखेंगे सेल के बंद परिपथ में विभव मापी के सिद्धांत से। ठीक है, अब विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है? E बराबर x इंटू एल। लेकिन क्या लिखा है? सेल के बंद परिपथ में। कौन से बंद परिपथ में? तो बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का अस्तित्व नहीं होता। हमने अंतर में पढ़ा है, विभव मापी विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर में पढ़ा था हमने कि विद्युत वाहक बल सेल के खुले परिपथ में अस्तित्व रहता है, और जबकि विभवांतर का अस्तित्व कहाँ रहता है? बंद परिपथ में। तो हम क्या कह रहे हैं? सेल के बंद परिपथ में। तो यहाँ पर E बराबर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि E तो विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर V बराबर होगा, क्या होगा? V बराबर V का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कहाँ होता है? सेल के खुले परिपथ में, जबकि सेल के बंद परिपथ में किसका अस्तित्व होता है? विभवांतर का। तो यहाँ पर E बराबर ना होकर V बराबर आएगा, और x इंटू L2 बंद परिपथ के लिए लंबाई क्या है? L2। अब आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा से
लिख लेंगे आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा से। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, स्मॉल आर बराबर ई बटा वी माइनस का 1 इंटू में आर। मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर ई का मान क्या है हमारा XL1, तो XL1 और बटा में वी का मान क्या है XL2 माइनस का 1 इंटू में आर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा L1 बटा L2 माइनस का 1 कुछ बाहर कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या बनाएंगे, प्रेक्षण तालिका। क्या बनाएंगे, प्रेक्षण तालिका। तो हेडिंग बना लेंगे प्रेक्षण सारणी या प्रेक्षण तालिका। ठीक है, तो लिखेंगे प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी, तो प्रेक्षण सारणी में क्रमांक सहित 5 कॉलम बनेंगे, तो एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध। ठीक है, कैपिटल आर। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आएगा हमारा सेल के खुले परिपथ में, सेल के खुले परिपथ में संतुलन बिंदु की लंबाई, संतुलन बिंदु की लंबाई L1। ठीक है, फिर इसके बाद सेल के बंद परिपथ में लिख लेंगे सेल के बंद परिपथ में संतुलन बिंदु की लंबाई। ठीक है, L2 हो जाएगी। फिर इसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारा सूत्र। सूत्र क्या होता है, R बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 कुछ बाहर कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारी प्रेक्षण तालिका बनेगी। अब आपको प्रयोग कितनी बार करना है, 1 2 3 बार, जितनी बार भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और नीचे निकल आएगा हमारा औसत, लिख लेंगे औसत। तो औसत हमारा किसका निकलेगा, स्मॉल आर का मान। ठीक है, ओम में, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो भी हमने फॉर्मूला निकाला है L1 L2 और R का मान रखेंगे तो हमें स्मॉल आर का मान निकल जाएगा। तो ये विभव मापी की सहायता से हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना होती है। फिर इसके बाद आती हैं इसकी सावधानियाँ। तो सावधानियाँ नंबर 1 हो जाएगी, जौंकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, दूसरी सावधानी हो जाएगी, सभी संयोजक पेंच अच्छी तरह से कसे होना चाहिए। तीसरी सावधानी, सभी संयोजक पेंच अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। और प्रतिरोध बॉक्स वाग्यात बॉक्स ये लिखना नहीं, ये 2 कॉमन रहेंगी ये दोनों। ठीक है, ये तीनों लिखेंगे आप, तीनों सभी में बिल्कुल सेम रहेंगे हमारी सावधानियाँ। ठीक, आप ध्यान रखना। एक ये भी हो जाएगा, प्रतिरोध बॉक्स में ऐसे प्रतिरोध का उपयोग करना चाहिए ताकि संतुलन बिंदु तार के मध्य में प्राप्त हो। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, सावधानियाँ हो जाएंगी। ठीक, मीटर सेतु, विभव मापी की सहायता, सेल के विद्युत भाग वालों की तुलना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, सभी की सावधानी कैसी हैं, सभी की एक सी हैं। तो आप एक बार अच्छे से याद कर लें तो वही सावधानियाँ सभी में काम आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद में अब हमारे कुछ आंकिक प्रश्न हैं। तो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि विभव मापी की सहायता से, किसकी, विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के प्रयोग से मैं पहले व दूसरे सेलों के लिए संतुलन बिंदु की लंबाइयां क्रमशः, तो L1 बराबर दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, व L2 बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्राप्त होती हैं, तब इन सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, L1 का मान 200 सेंटीमीटर, L2 का मान 5 सेंटीमीटर। विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, तो सूत्र होता है E1 बटा E2 बराबर में L1 बटा L2। ठीक है, तो E1 बटा E2, इसका मान 200 बटा 500, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 2 बटा 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट अंक एक प्रश्न है, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के प्रयोग में जब दोनों सेलों के विपरीत ध्रुव एक साथ जुड़े होते हैं तब संतुलन बिंदु की लंबाई 750 सेंटीमीटर प्राप्त होती है तथा दूसरे सेल को पलट कर लगाने पर संतुलन बिंदु की लंबाई 250 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, तब सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो L1 बराबर कितना दिया है, L1 बराबर दिया है उन्होंने, तो L1 का मान दिया हुआ है 750। ठीक है, और L2 का मान दिया हुआ है 250। अब सूत्र होता है E1 बटा E2। ठीक है, बराबर में L1 प्लस L2 बटा में L2 माइनस L1 मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बटा E2 बराबर, तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, L1 का मान कितना है 750 प्लस L2 का मान कितना है 250 बटा में L1 माइनस L2, यहाँ पर L1 माइनस L2 है। ठीक है, तो 750 माइनस का 250 क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा ऊपर 1000, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 में 5, 5 दूना 10, तो E1 बटा E2 का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बटा में 1 भी लगा सकते हैं, यही हमारा आंसर है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग में सेल के खुले परिपथ में संतुलन बिंदु की लंबाई 250 सेंटीमीटर व प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम का प्रतिरोध लगाने पर संतुलन बिंदु की लंबाई 225 सेंटीमीटर है, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, L1 बराबर दिया हुआ है उन्हें 250 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 बराबर दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर और कैपिटल R का मान 2 ओम। ठीक, तो स्मॉल r का मान निकालना है। सूत्र स्मॉल r बराबर L1 बटा L2 माइनस का 1 R, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा 250 बटा 225 माइनस का 1 कैपिटल R का मान 2, R बराबर से सॉल्व कर लेंगे, इसे काटेंगे तो त्रिज्या गुणा भी कर सकते हैं और जैसे काटना है तो काट भी सकते हैं, किससे काट दें 25 से काट देते हैं। ठीक है, 25 से कम 25 और 0 का 0, यहाँ 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, ये हो जाएगा। ठीक, 10 बटा 9 माइनस का 1 2 बराबर स्मॉल r बराबर 10 एकम 10 सॉरी 9 एकम 9 हो जाएगा, 10 माइनस का 9 एकम 9 बटा में 9 इंटू में 2, तो 10 में से 9 गया 1 और 1 का गुणा 2 में तो 2 और बटा में 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा ओम। ठीक, इसमें भाग देना है तो आप भाग भी देकर हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवमापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में इस साल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है वोल्ट मीटर विभवमापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता या वोल्ट मीटर से विभवमापी की श्रेष्ठता, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसकी श्रेष्ठताएं हैं, क्या क्या श्रेष्ठताएं हैं, तो लिखेंगे नंबर 1 वोल्ट मीटर को, किसको वोल्ट मीटर को जिस परिपथ में जोड़ा जाता है वह उससे कुछ धारा आवश्यक लेता है। यानी जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को जब हम किसी परिपथ से जोड़ेंगे तो वह उससे क्या ले लेगा, धारा ले लेगा। इसलिए वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया विभवांतर सदैव वास्तविक विभवांतर से कैसे प्राप्त होता है, कम, क्योंकि वह उससे क्या ले लेता है, धारा ले लेता है। ठीक, जबकि विभवमापी को, किसको, विभवमापी को जिस परिपथ से जोड़ेंगे, जिस परिपथ में हमें धारा का मान ज्ञात करना, जिसका भी मान ज्ञात करना है, जिस परिपथ से जोड़ा जाता है वह उससे विद्युत धारा नहीं लेता। क्या, कौन नहीं लेता, विभवमापी। ठीक है,
इसलिए विभव मापी द्वारा मापा गया विभवांतर सदैव वास्तविक विभवांतर कैसा आता है, बराबर। जो पहले उसका विभवांतर था उसी के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विभव मापी को जिस परिपथ से जोड़ेंगे वह उससे धारा नहीं लेता है, तो इसकी एक श्रेष्ठता हो जाएगी। श्रेष्ठता मतलब अच्छाइयाँ बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड है कि जो वोल्टमीटर है वो विक्षेप विधि पर, विक्षेप मतलब होता है कंपन करना। जैसे कोई वोल्टमीटर धारा मापी गैलमीटर उनमें क्या है, सुई लगी रहती है। क्या लगी रहती है? चुंबकीय सुई। क्या करती हैं? गति करती हैं ऐसी ऐसी, ठीक है, हिलती हैं, धारा का मान बताती हैं, जहाँ पर रुक जाती हैं वहीं उसका मान नोट कर लिया जाता है। तो क्या लिखा है? वोल्टमीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है जबकि विभव मापी अविक्षेप विधि पर आधारित होता है, ठीक है। तथा जो अविक्षेप विधि है, कौन सी अविक्षेप विधि, वो विक्षेप विधि की तुलना में अच्छी है क्योंकि उससे पाठ्यांक अधिक शुद्ध व अधिक सरलता से लिया जा सकता है। जो अविक्षेप विधि है उससे हम क्या कर सकते हैं, पाठ्यांक शुद्धता से ले सकते हैं और सरलता से ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो विभव मापी है वो वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होगा। क्यों होगा? क्योंकि विभव मापी किस विधि पर आधारित है? अविक्षेप विधि पर आधारित है, और यह विधि विक्षेप विधि से ज़्यादा सरल और शुद्ध मान प्राप्त कराती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट श्रेष्ठता है कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर की सहायता से केवल सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। किससे? वोल्टमीटर से। जबकि विभव मापी से, किससे? विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर व दो प्रतिरोधों की तुलना तथा अमीटर व वोल्टमीटर का आकलन किया जा सकता है। मतलब विभव मापी की सहायता से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन वोल्टमीटर की सहायता से सिर्फ 2-3 ही काम किए जा सकते हैं। जैसे कि विद्युत बल ज्ञात किया जा सकता है, विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, जबकि विभव मापी से बहुत सारे मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त 3 कारणों से विभव मापी वोल्टमीटर से कैसा है? श्रेष्ठ है, मतलब उत्तम है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, विभव मापी वोल्टमीटर से कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक।